गुरुवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल ने बेगमगंज सुल्तानगंज के निर्माणाधीन मार्ग की घटिया गुणवत्ता का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण में गंभीर तकनीकी गड़बड़ियां हो रही हैं, सड़क का लेवल सही नहीं है, सीसी जॉइंट्स खराब हैं और सरफेस इवननेस पूरी तरह असमान है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि इस मामले की जांच की गई है और कमियां पाई गई हैं, उन्हें जल्द सुधारने का आश्वासन दिया गया। मंत्री ने यह भी कहा कि विधायक की उपस्थिति में दोबारा तकनीकी जांच कराई जाएगी और गड़बड़ी करने वाली एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। श्री देवेंद्र पटेल जी, प्रश्न क्रमांक 3। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि हमारी सिलवानी विधानसभा की ये हैदरगढ़ सुल्तानगंज से हैदरगढ़ ये मुख्य सड़क है और करीब 700 करोड़ में इसका निर्माण हो रहा है और लगभग 2 वर्ष होने को है और जिसके जो उसके छोटे छोटे हिस्सों का जो निर्माण हुआ है वो दोबारा से उखड़ गया है, उस पर रिपेयरिंग का काम होगा और अभी 25% मात्र सड़क का काम हुआ है और उसका जो कंक्रीट है वो ग्राम पंचायत में सरपंच लोग जो कंक्रीट बनाते हैं उससे भी घटिया स्तर का कंक्रीट का निर्माण हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन आग्रह है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के 3-4 लाख लोगों का उसी सड़क मार्ग से निकलना होता है। आपसे निवेदन है कि उसकी जांच होकर उस निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई हो और उसकी गुणवत्तापूर्ण उसका निर्माण हो जाए, इतना निवेदन है। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूँ। वो जो कार्य चल रहा है, जिस सड़क के जिस हिस्से की माननीय सदस्य ने बात की है, उसमें सीमेंट कंक्रीट के कुछ हिस्सों में निश्चित रूप से जो जांच की गई उसमें पाया गया, उसमें 6 पैनल ऐसे पाए गए जिनमें क्रैक आए हैं। उनमें से 2 पैनल बदल गए हैं। जो बचे हुए 4 पैनल हैं उनको बदलने की प्रक्रिया भी प्रारंभ है। अभी सड़क निर्माणाधीन है, उसमें कुछ विलंब हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कार्य शीघ्रतापूर्ण हो इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और उसमें वो जहां सड़क के निर्माण में आपको ये ध्यान में आया है कि सड़क का निर्माण का कार्य घटिया हुआ है, उस पे जैसा मैंने अभी आपको जानकारी दी कि बाकी के बचे हुए 4 पैनल भी शीघ्र बदल जाएंगे। बाकी कुल मिलाकर जो सड़क का शेष 16 किलोमीटर का हिस्सा है, जो डामर रोड का हिस्सा है, वो क्वालिटी के हिसाब से ठीक पाया गया है। माननीय देवेंद्र जी, दूसरा पूरा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उसमें जो जांच अधिकारी आपके जाएं, कम से कम हम लोगों को बुला, कम से कम हम लोग सामने तो बता सकें कि एक गुणवत्ता यहाँ विहीन काम हो रहा है। इतना निवेदन है कि मंत्री जी इतना निवेदन स्वीकार कर लें और जो जांच के लिए जो अधिकारी जाएं हम लोगों को बुला लें और साथ में हम लोग चले जाएं, तो उसका कम से कम ये तो पता लग जाएगा कि सही है गलत। माननीय मंत्री जी। रूप से खुद आपसे बात करूंगा और बात करने के बाद में उसकी गुणवत्ता को लेकर जो आपकी आशंकाएं हैं वो दूर हो और अच्छे स्तर की सड़क बने, हमारी ये कोशिश होगी। सड़कों के निर्माण को लेकर अगर माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो सदन के सामने कुछ बात भी मैं रखना चाहता हूँ। ये बात सही है कि सड़कों को लेकर, उसके निर्माण को लेकर, उसकी प्रक्रिया को लेकर तमाम सदस्यों के मन में समय समय पर आशंकाएं आती हैं और इसलिए कुछ बड़े परिवर्तन करने की भी योजना और प्रयास हमने किए हैं। पिछले दिनों माननीय अध्यक्ष जी 3 राज्यों में हमने अपने अध्ययन दल भेजे थे, जिनमें एक चीफ इंजीनियर के साथ में बाकी एक पूरी टीम गई थी, ताकि उन राज्यों की जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उनका भी अध्ययन हो और उसको अपने यहाँ पर हम कैसे लागू कर सकें, उस दिशा में आगे बढ़ें। सदन को जानकर ये अच्छा लगेगा कि जो अध्ययन दल गए थे उसमें से तेलंगाना वाला जो दल था, उन्होंने कहा कि यहाँ तो जो बिटुमिन की सड़कें बनती हैं ये भी 6 साल और 7 साल चलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर वो क्वालिटी नहीं होती है। तो इस तरह से मैंने उन लोगों से कहा कि जब वहाँ पर बन सकती हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकती। तो उसको लेकर निविदा में भी जो कमियां खामियां रही हैं, प्रक्रिया में चलती चली आ रही हैं, उनको दूर करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। बिटुमिन भी कहाँ से लिया जाए, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, केवल उनसे ही बिटुमिन लिया जाए, इसको भी निर्धारित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ निविदा की शर्तों में आमतौर पर जब टेंडर होते हैं तो किसी भी तरह के रेट डल जाते हैं
लोएस्ट आने के लिए लोग कितना भी नीचे चले जाते हैं और उसका सीधा असर गुणवत्ता पर होता है। और इसलिए ये भी तय किया है कि हम उसको भी ठीक करेंगे। तीनों राज्यों के अध्ययन दल की रिपोर्ट्स हमारे पास में आ चुकी हैं। उसके आधार पर हम जल्दी ही निर्णय करने जा रहे हैं। 2 राज्यों में, गुजरात और महाराष्ट्र में, वहां फिर से जाने की तैयारी है। लेकिन ये सब कुछ इसी महीने के अंत तक हम कर लेंगे और अगले महीने कोशिश होगी कि निविदा, इसमें सदन का भी सहयोग लगेगा कि निविदा की शर्तों में हम ये निर्धारित करेंगे, कड़े मापदंड बनाएंगे ताकि अच्छी गुणवत्ता की सड़कें बने। आपको याद होगा इसी सदन में मैंने जिस समय पर लोकमत ऐप की बात की थी, तब मैंने ये कहा था कि एक बड़ी चुनौती है। राजनीतिक क्षेत्र में आमतौर पर इस तरह की चुनौतियां लोग लेते नहीं हैं, लेकिन अगर हमें परिवर्तन करना है और सकारात्मक परिवर्तन करना है तो हमें इस तरह की चुनौतियां लेना पड़ेंगी। हमने उसको लिया। खुशी है, पिछले दिनों अभी आप सबके ध्यान में होगा